जैसे शब्द आता है तो उनके पीछे पीछे ये सब चेरियाँ साथ में आती है, ये सब दासियाँ साथ में आती हैं। तो केवल कोई दासियों को पकड़ना चाहे, चेरियों को पकड़े, तो उन्हें शब्द नहीं मिल सकता, और शब्द मिलता है तो ये दासियाँ स्वतः ही शब्द के साथ आ जाती हैं। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि ये सब जो है, इन सब का वर्णन करके बताओ कि कहाँ कहाँ कैसी कैसी क्या क्या मुद्राएं आपको लगी है, उन सब मुद्राओं का क्या क्या आनंद आया है। तो ऐसा पूछा महाराज ने बैरागी जी से। तो बैरागी जी को तो गटपड़चों का अनुभव तो था नहीं, निज नाम की जागृति तो थी नहीं, बस केवल जो है शरीर पर कपड़े रंगाकर पहन लिए थे और गर्गस्थी को माया को छोड़कर आ गए थे संसार के। तो शरीर के ऊपर विराग धारण किया था, आत्मा के ऊपर विराग तो धारण किया नहीं, निज नाम का भेद तो पहना नहीं, निज नाम का वेश तो पहना नहीं, और बस शरीर के ऊपर दूसरा वेश पहन लिया। तो उससे महाराज फरमा रहे हैं कि कुछ लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तब बैरागी जी ने कहा कि तुम ही कहो, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं, कैसे कहेंगे, किसी को पता नहीं हो तो वो कैसे उसका वर्णन करके बताएगा। तब महाराज बता रहे सारी मुद्राएं, कौन कौन से स्थान पर कौन कौन सी मुद्राएं निज नाम की जागृति से स्वतः लगती है और उसका आनंद क्या आता है, उन सब का वर्णन सद्गुरुदेव फरमा रहे हैं अभी सुखोवाच में। मुख्य स्थान खेचरी मुदिरा, हृदय भूचरी जागे, कै सुखी राम अगोचर नाभि, त्रिकुटी उन मनि लागे, मुद्रा जहाँ चाचरी झागे, अणभे ज्ञान प्रकाशा, सगोचर समाधि पहुँचे, द्वार 10वें वासा, मन खेचरी चित्त चाचरी, साच भूचरी होई, कै सुखे राम उन मुनि सासा, तत् अगोचर होई, ज्ञान खेचरी अर्थ चाचरी, समझ भूचरी जानो, कै सुखे राम अगोचर लिवे, तलब उन मुनि ठाणो, भजन खेचरी ध्यान उन मुनि, सुरता गोचर गाओ, कै सुखे राम चाचरी बिरह, भरम भूचरी ढाऊ, जवाब खेचरी प्रश्न चाचरी, समझ भूचरी जानो, कै सुखे राम 5वीं सरवण, चख उन मुनि ठाणो, मुद्रा 5 चित कर साजे, सो जोगी हर पावे, कै सुखे राम परम पद पर से, उलट आद गर जावे। इन 5 मुद्राओं का महाराज ने खुलकर वर्णन किया। ये मुद्राएं कौन कौन से स्थान पर लगती है और इन मुद्राओं का क्या क्या आनंद आता है और इन मुद्राओं का कैसा कैसा अनुभव होता है, क्या क्या गटपड़चे होते हैं। ये 5 प्रकार के मुद्राओं का जिसने अपने चित्त के अंदर अनुभव किया, घट के भीतर अनुभव किया, सो जोगी हर पावे, उसी साधना करने वाले जन को हरि मिलते हैं, परमात्मा मिलते हैं, राम जी मिलते हैं। और कै सुखराम परम पद पर से, वो परम पद को परस लेता है, स्पर्श कर लेता है, परम पद को प्राप्त कर लेता है, अरस परस हो जाता है, दीदार हो जाते हैं, और उलट आद कर जाए, और शरीर संसार से उलटकर परमात्मा में लय हो जाता है। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर्म, यह चैन दर्शा बिना, मत कोई छोड़ो ध्यान, रामचरण के राम सभी पोपट ज्ञान। तो इन सब मुद्राओं का स्थान बता रहे हैं, अनुभव बता रहे हैं कैसा कैसा। भाई मुख स्थान खेचरी मुद्रा, जो मुख स्थान है ये अपना मुख और कंठ, यहाँ पर ये विशुद्धि चक्र है, इस स्थान पर खेचरी मुद्रा लगती है। खेचर किसे कहते हैं? उड़ने वाले पक्षी को खेचर कहते हैं, जो पक्षी उड़ता आकाश के अंदर। तो ये मार्ग किसका है? आकाश मार्ग, वायु मार्ग है। ये मुद्रा जब शब्द जागृत होता है तब ये मुद्रा लगती है, तब ये आत्मचेतन उड़ने लगता है शब्द के साथ। इस मुद्रा के जागृत होते ही आत्मचेतन को उड़ने की अनुमति प्राप्त हो जाती है, वायु मार्ग में प्रवेश करने की अनुमति प्राप्त हो जाती है। इसके बिना तो पगडंडी का मार्ग है, चींटी पिपीलिका
जैसे चलती है वैसे मार्ग है सब। और ये खेचरी मुद्रा जो है उड़ने का मार्ग प्रदान करती है और उड़कर ही वहाँ जा सकते हैं। और कैसे उड़ते हैं? आठों पोर 32 गड़ियाँ उड़े गिगनगढ़ माई। ये निज नाम की जागृति से खेचरी मुद्रा लगती है। और खेचरी मुद्रा का गुण आकाश में उड़ना। खेचरी मुद्रा का गुण खींच के आना नहीं है, आकाश में उड़ने की बात। तो आकाश में उड़ने की ये निज नाम की जागृति होती है, तब ये उड़ने का गुण आ जाता है आत्मचेतन में। वो शरीर से अलग आकाश में उड़ता हुआ शब्द अनुभव होता है और आत्मा भी उसके साथ अनुभव करती है। आठों पोर 32 गड़ियाँ उड़े गिगनगढ़ माई। गिगनगढ़ में उड़ना आरंभ कर देती है। ये खेचरी मुद्रा मुख्य स्थान पर लगती है। मुख्य स्थान पर कब लगती है? जब सद्गुरु विधि से रटते। ऐसा ज्ञान का भेद सद्गुरु देते। बिना ज्ञान के भेद के नहीं उड़ सकते। उड़ने का भेद कौन देंगे? खेचरी मुद्रा का भेद कौन देंगे? सद्गुरु ही देंगे। तो ये ज्ञान का भेद जैसे ही प्राप्त हो जाता है, सांस उसास में रटना का, रसना और कागल्य का, ये भेद को इम्प्लीमेंट कहाँ करना है? कौन से स्थान पर करना है? मुख्य स्थान। तो यही ये मुद्रा जागृत होगी। निज नाम जैसे ही जागृत हुआ और ये मुद्रा स्वतः ही जागृत हो जाएगी। इसको मुद्रा को अलग से जागृत करने की आवश्यकता नहीं है, अलग से साजने की आवश्यकता नहीं है। ये मुद्रा तो शब्द की चेरी है, दासी है। तो मुख्य स्थान खेचरी मुद्रा, ऐसे मुख्य स्थान पर खेचरी मुद्रा जागृत हो जाती है। और हृदय भूचरी जागे, हृदय स्थान पर भूचरी मुद्रा जागृत होती है। प्रथम जब शब्द जहाँ रहता है तब खेचरी मुद्रा, ये उड़ने वाला शब्द, उड़ाने वाला शब्द प्राप्त हो जाता है। और ये शब्द के आने से, शब्द का प्रवेश जब दूसरे स्थान पर होता है, कंठ कमल से इधर हृदय स्थान पर होता है, तो हृदय स्थान पर प्रेम का प्रकाश हो जाता है। तो भूचरी मुद्रा का गुण क्या है कि भाई प्रेम का प्रकाश हो जाए। और प्रेम का प्रकाश होते ही आनंद घट के भीतर अनुभव में आने लगे। और आनंद अनुभव में आने लगे तो ये सारे जो पाखंड था उठ गयो। पाखंड सब उठ जाता है। कब? जब ऐसा सच्चा प्रेम आ जाता है। भूचरी मुद्रा लगी, शब्द हृदय स्थान पर आया, भूचरी मुद्रा लगी, हृदय में सच्चा प्रेम प्रकट हुआ, प्रेम जागृत हुआ भीतर से परमात्मा के प्रति, नाम के प्रति। फिर वो जो है छूटता नहीं प्रेम, नाम सुमरण छूटता नहीं। हृदय से सहज सहज में सुमरण होने लगता है। सहजा सुमरण हृदय होई, बायर भेद न जाने। इस प्रकार से सहज सहज में हृदय से प्रेम लगता, प्रेम की डोर लग जाती है। हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत। हृदय में सच्ची प्रीत लगती है तो वो सदशब्द जब हृदय स्थान पर आ जाता है, हृदय कमल पर आ जाता है, तो वहाँ पर भूचरी मुद्रा जागृत हो जाती है। और भूचरी मुद्रा जागृत होने के परिणाम स्वरूप प्रेम प्रकट होता है। प्रेम स्वतः ही प्रकट होता, प्रेम उपाना नहीं पड़ता। ऐसा भेद मिल जाता है तो क्या होता? भेद सहित ज्ञान घट आवे। वो घट में आ गया, भेद मिला, ज्ञान आया घट में, और ये कंठ कमल पर आया, कंठ कमल पर खेचरी मुद्रा लग गई। उसके बाद भेद सहित ज्ञान घट आवे। फिर बाद में दूसरा स्टेप क्या है? प्रेम भाव नैचो मन पाव। ये प्रेम का भाव कहाँ पाएगा? हृदय स्थान पर, दूसरे स्टेप पे, दूसरे चरण पर, दूसरे स्थान पर, दूसरे मुकाम पर, दूसरे ठाम पर। प्रेम भाव नैचो मन पाव, यहाँ पर प्रेम का भाव प्रकट होगा और मन को भी नैचा आ जाएगा, भरम मिट जाएंगे उसके कि देखो सच्चा आनंद तो यहाँ प्राप्त हो रहा है, अब मैं कहाँ जाऊँ बाहर उठकर दूसरे आनंद को, दूसरे सुखों को प्राप्त करने के लिए, इंद्रियों के सुख प्राप्त करने के लिए, इन नयनों के सुख के लिए, आँखों के दर्शन के लिए मैं कहाँ जाऊँ? मुझे तो इन दिव्य नयनों से घट के भीतर ही परमात्मा के आनंद स्वरूप दर्शन हो रहे। तो फिर उसका भ्रम सब मिट जाता है, पाखंड सब उठ जाता है। ऐसा प्रेम जब जागृत होता है, इसके बिना तो, सच्चा प्रेम जागृत हुए बिना तो सारा पाखंड ही होता है। पाखंड मतलब
नहीं है प्रेम, पर फिर भी जो है जा रहे हैं कहे कहे, कर रहे हैं कहे कहे, वो सब पाखंड दिखावा है। तो सच्चा प्रेम जब जागृत होता है भीतर में तो पाखंड सब उठ जाता है। भूचरी मुद्रा हृदय स्थान पर लगती है, हृदय भूचरी जागे तो प्रेम का प्रकाश होता है, हिया छिल छिल कर जाता है, हिये के अंदर बहुत प्रेम उमड़ उमड़ के आता है भीतर से परमात्मा के नाम के प्रति। तो नाम एक पल के लिए भी नहीं छूटता है। सदगुरु सता सहज शिष जेले, अरद उरद बिच रामत खेले। उसके लिए अरद और उरद में, श्वास और उश्वास में राम नाम का सुमरण होने लगता है। तो मुख स्थान खेचरी मुदिरा, हृदय भूचरी जागे। जागे कहा महाराज, जगाना नहीं पड़ता, जागे, स्वतः जाग जाते। कै सुखी राम में अगोचर नाभि, त्रिकुटी उन्मुनि लागे। अब तीसरे स्थान पर जब शब्द आ जाता, कंठ स्थान से आगे हृदय स्थान से मधुसून को पार करते हुए नाभि स्थान पर आ जाता है, तो नाभि स्थान पर अगोचर मुद्रा लग जाती है और शब्द जो है रग रग रोम रोम नाड़ नाड़ में फैल जाता है। फिर रोम रोम से हुई रही रंकार झुनकार, निस्वासर आठों पहर, रामचरण किसार, उठत बैठत जागता, सूतई सिमरन होय, रामचंद्र रंकार दुनी बाहर लखे। राम रटत सेजा खुलिया, रामचरण सुन माई, बाड़ी पीवे रण दिन, सेजा टूटत नाई। कूप गिगन मद उरद मुख, निस्दिन अमी जरंत, रामचरण भज राम पीवे बिरला संत। तो ऐसे अगोचर मुद्रा नाभि स्थान पर लगती है, और जैसे ही नाभि स्थान पर अगोचर मुद्रा लगती है, नाद की ध्वनि गरनाने लगती है। नाभि स्थान से ही नाद की ध्वनि आरंभ हो जाती है। नाद की ध्वनि जो अलग ध्वनि है, कानों की ध्वनि नहीं है, बाहर की ध्वनि नहीं है, भीतर से ध्वनि आरंभ हो जाती है नाभि स्थान। क्योंकि जो शब्द का उमावा है वो सभी नाड़ियों के अंदर फैल जाता है, आनंद हो जाता है शब्द का सभी नाड़ियों में। तो ये पूरा शरीर तो वीणा बन जाता है और इसकी नाड़ियाँ सब तार बन जाती हैं, और इन नाड़ियों के तार बनने से शब्द की झणकार नाड़ियों के माध्यम से होने लगती है, भीतर में होने लगती है। तो जैसे ही झणकार लगती है नाड़ियों के अंदर, तो रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहजा सुमरन होते सुही सुमरन से। रग रग के अंदर रोम रोम में रंकार की ध्वनि उत्पन्न हो जाती है, नाद की गरनाट आरंभ हो जाती है नाभि स्थान से, और सभी नाड़ियों का एक सिरा नाभि स्थान पर है, पूरे शरीर के अंदर फैल जाता है। और शरीर के अंदर 900 ही नाड़ियाँ हैं, 900 ही नाड़ी मंगल गावे, तामन भौरा अति सुख पावे। इस 900 ही नाड़ियों में मंगल गान होने लगता है नाद की ध्वनि का। कै सुखराम अगोचर नाभि, ऐसी अगोचर मुद्रा नाभि में लगती है तो नाद आरंभ हो जाती है, और त्रिकुटी उन्मुनि लागे। और महाराज फिर बाद में त्रिकुटी के अंदर जब शब्द जाता है, नाभि स्थान से आगे ब्रह्मा जी के स्थान को पार करते हुए, गणेश के स्थान को पार करते हुए, शेष कमल को पार करते हुए, फिर मेरुदंड को पार करते हुए, फिर ये त्रिकुटी में जब पहुँचता है तो वहाँ पर उन्मुनि मुद्रा लग जाती है। उन्मुनि मुद्रा का क्या पराक्रम होता है? उन्मुनि मुद्रा लगने से ध्यानस्थ वृत्ति बन जाती है, आंखें आधी खुली हुई आधी बंद, और ध्यान लग जाता है। और ध्यान ऐसा लग जाता है कि दूसरी और कोई चीज़ सुहाती ही नहीं, बिल्कुल शांति का अनुभव होता है, पीस का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है उन्मुनि मुद्रा में, और कुछ करने की इच्छा बाकी नहीं रह जाती है। और सातों सुर भी शीतल हो जाते हैं, आँख कान नाक मुँह, आँखें आधी खुली हुई, ये सब चीज़ें अपना भोग नहीं मांगती है। और शीतलता शांति का अनुभव करते हुए साधक मेडिटेशन करते रहता है, ध्यान का अनुभव करता रहता है, ध्यान में आनंद का अनुभव करता रहता है। वो उन्मुनि मुद्रा का पराक्रम। और ये उन्मुनि मुद्रा किसके पराक्रम से लगती है? निज नाम के पराक्रम से, सतनाम कुदरत कला नेंचर के त्रिकुटी स्थान पर पहुँचने पर लगती है, त्रिकुटी कमल पर पहुँचने पर लगती है। और यहाँ जैसे ही त्रिकुटी कमल पर पहुँचता है तो यहाँ पर अनहद नाद आरंभ हो जाती है। नाभि स्थान से तो नाद आरंभ हुई थी, और त्रिकुटी से अनहद नाद आरंभ हो जाती है, जो नाद की ध्वनि से
थोड़ी डिफरेंट है। नाद कभी कभी आती है और अनद नाद उससे ज़्यादा रेगुलर हो जाती है और थोड़ी ध्वनि भी तेज हो जाती है और धीरे धीरे इस ध्वनि की सततता बढ़ती जाती है, इस ध्वनि की कंटिन्यूएशन बढ़ती जाती है, ध्वनि सतत होती जाती है। पहले तो कभी आ रही थी, कभी नहीं आ रही थी, किसी जगह सुनाई दे रही थी, किसी जगह नहीं दे रही थी। फिर जैसे जैसे नाद के बाद अनद हो जाती है तो वो और ज़्यादा सुनाई देने लग जाती है, ज़्यादा स्थानों पर ज़्यादा समय तक साधक को अनुभव में आने लगती है, स्वतः ही अनुभव में आ रही है। कान बंद कर दो फिर भी सुनाई दे रही है। ऐसी अनद नाद है, बाहर की ध्वनि नहीं है, भीतर की ध्वनि है। तो ये उन्मुनी मुद्रा त्रिपुटी में लग जाती है, ध्यानस्वृत्ति बन जाती है, ध्यान लग जाता है और ध्यान लगा रहता है उन्मुनी मुद्रा का पराक्रम से। तो इस प्रकार से महाराज ने चारों प्रकार की मुद्राओं का वर्णन किया कि भी कौन कौन सा स्थान है। मुख्य स्थान तो खेचरी मुद्रा का है, हृदय स्थान भूचरी मुद्रा का है और नाभि स्थान अगोचर मुद्रा का है और त्रिकुटी जो दोनों आंखों के बीच बिंदी वाला स्थान है वो त्रिकुटी है, वो उन्मुनी मुद्रा का स्थान है। इन स्थानों पर जब शब्द ब्रह्म पहुँचता है, निज नाम सतनाम कुदरत कला पहुँचता है तो ये सारी मुद्राएं स्वतः ही लगती है। अब इनका पराक्रम बता रहे। मुद्रा जहाँ चाचरी झागे अणबे ज्ञान प्रकाश, सगोचर समाधि पहुँचे द्वार 10वें वास। अब दो और मुद्राएं बता दी महाराज ने। चार मुद्रा तो पहले बता दी, खेचरी मुद्रा, भूचरी मुद्रा, अगोचर मुद्रा और उन्मुनी मुद्रा। इन चारों मुद्राओं से आगे की स्टेज बता रहे। उन्मुनी से आगे कौन सी स्टेज है? चाचरी मुद्रा की। मुद्रा जहाँ चाचरी जागे। चाचरी मुद्रा का क्या गुण है? अणबे ज्ञान प्रकाश। घट के भीतर अणबे का ज्ञान प्रस्फुरित होने लगता है, भगवत वचन साधक बोलने लगता है। ऐसे भगवत वचनों का उच्चारण जिसके ऐसा निज नाम जागृत हुआ है उसके भीतर से होने लगता। अब उनके वचन, ये अणबे की वाणी के वचन चाचरी मुद्रा का गुण। ऐसी चाचरी मुद्रा महाराज के लगी तो ऐसी अणबे की वाणी उच्चारण होने लगी, ऐसे भगवत वचनों का उच्चारण होने लगा। ये किसका गुण है? शब्द ब्रह्म के जागृत होने के बाद, खेचरी मुद्रा लगने के बाद, भूचरी मुद्रा लगने के बाद, अगोचर मुद्रा लगने के बाद, उन्मुनी मुद्रा लगने के बाद चाचरी मुद्रा का प्रकाश होता। वो अणबे ज्ञान का प्रकाश घट के भीतर होने लगता और अणबे की वाणी बनने लगती स्वयं की। जिस साधक के ऐसी लगी है चाचरी मुद्रा, वो स्वयं अपने अणबे की वाणी बनाता। जो विचार के द्वारा बनाए हुए शब्द नहीं है, जो सोचकर बनाए हुए शब्द नहीं है, इधर उधर से छांट छूंट कर बनाए हुए शब्द नहीं, खुद का उच्चारण होने लगता। खुद के शब्द, खुद का मतलब परमात्मा बोलते हैं उसके भीतर से, वो छक जाता है ऐसे ध्यानस्थ वृत्ति में। और छकिया और फिर बकिया। बकिया मतलब क्या बोल रहा है नहीं पता, लेकिन भगवत वचनों का उच्चारण होता है। बिना छके ऐसी चाचरी मुद्रा नहीं लगती। जब ऐसे ब्रह्म ज्ञान के अंदर, निज नाम के ज्ञान के अंदर, आनंद के अंदर छक जाता है, इस ब्रह्म रस में, राम रसायन में छक जाता है, तो फिर ऐसे शब्दों का उच्चारण होने लगता है। स्वतः ही उपस्थित सब, स्वतः ही साखियाँ उपस्थित, सब कुछ स्वतः ही बनने लगती। बनाने की आवश्यकता नहीं, जोड़ तोड़ करके नहीं, अपने आप बनने लगती। चाचरी मुद्रा का गुण की अणबे की वाणी बनेगी। समझ में आना अलग बात है, वाणी बनने का गुण बता रहे महाराज कि अणबे ज्ञान प्रकाश हो जाता है अणबे ज्ञान का। वो इतने बड़े ज्ञान से जुड़ जाते हैं कि बिना ही सब ग्रंथों को पढ़े सब ग्रंथों का ज्ञान हो जाता है। वेद, पुराण, भागवत और सब चीज़ों का ज्ञान स्वतः हो जाता। चारों वेद, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, 18 पुराण, सबका ज्ञान बिना पढ़े हो जाता और उन सब का सार अणबे की वाणी के माध्यम से प्रस्फुरित करते। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे।
ऐसे अगम देश के शब्द चाचरी मुद्रा के गुण से प्रस्फुरित होते हैं, भगवत वचन उच्चारित होते हैं। भगवान स्वयं बोलते हैं, साधक को नहीं पता कि क्या बोल रहे हैं। सच्चे वचन, साच वचन जो है उच्चारण होने लगता है। तो मुद्रा जहाँ चाचरी जागे, अणबे ज्ञान प्रकाश, सगोचर समाधि पहुँचे द्वार 10वें भाषा। अणबे की वाणी कहाँ से बनने लगती है? उन्मुनी मुद्रा के बाद, चाचरी मुद्रा से। और उसके बाद सगोचर जब मुद्रा लगती है तो महाराज फरमाने कि वो 10वें द्वार में बास डाले। 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतन का मेला। वहाँ 10वें द्वार में सता समाधि का गुण आ जाता है, और सता समाधि के गुण से सता समाधि रात दिन गर्जना करती रहती है। और नाद की ध्वनि के बाद, अनद नाद की ध्वनि के बाद जिंग ध्वनि, सुहंग ध्वनि होने लगती है। और 10वें द्वार से ऊपर तो अगम की ध्वनि होने लगती है। तो सगोचर समाधि, इस प्रकार से सगोचर मुद्रा का गुण होता। ये सबसे लास्ट मुद्रा सगोचर। फर्स्ट मुद्रा कौन सी? खेचरी। उसके बाद दूसरी कौन सी? भूचरी। तीसरी कौन सी? अगोचर। चौथी कौन सी? उन्मुनी। पांचवी कौन सी? चाचरी। छठी कौन सी? सगोचर। सगोचर मुद्रा में पूर्णता की स्थिति को प्राप्त होता। सगोचर समाध पहुंचे, उस समाध में पहुंच जाता सगोचर मुद्रा में। और द्वार 10वें वासा। अब वो 10वें द्वार में, द्वार के ऊपर ही बासा करता है, वहां से फिर लौट कर नहीं आता, जन्म मरण में नहीं आता। ऊपर चौथे लोक में, संतों के देश में, रामजनों के देश में वास प्राप्त कर लेता है, निज घर के अंदर निवास प्राप्त कर लेता है, निज घर में बासा कर लेता है। और ये मुद्रा भी, सगोचर मुद्रा भी स्वतः लगती है। और अब महाराज आगे इन मुद्राओं का गुण समझा रहे हैं। मन खेचरी चित्त चाचरी, साची भूचरी होई, कै सुख राम उन्मुनि सांसा, तत् अगोचर लोई। इन सब चीज़ों से भी महाराज ने मुद्राओं का कंपैरिजन किया, तुलना की कि भी जो खेचरी मुद्रा है वो मन के समान उसकी गति होती है, उड़ने की। खेचर की क्या गति होती है? उड़ने की। उड़ने वाला पक्षी खेचर, उसे खेचर कहते हैं संस्कृत में, उड़ने वाले। तो मन की गति कैसी है? आप बैठे यहाँ और कहीं चला जाता है उड़कर। इस प्रकार से मन खेचरी मुद्रा की तुलना महाराज ने मन से की है। उड़कर कहीं चला जाता, खींचकर आने का यहाँ तात्पर्य नहीं है, उड़कर आने का यहाँ पे उड़ने का तात्पर्य। संस्कृत में उड़ना है, अभी खींचना तो पता नहीं कहाँ से लगा दिया, समझ में नहीं आता। लेकिन उड़कर जो संस्कृत में सही अर्थ इसका खेचरी मुद्रा का उड़ना है। तो मन की गति बहुत तेज है उड़ने की। तो महाराज ने तुलना मन से की खेचरी मुद्रा की, कि मन जैसे उड़कर कहीं भी चला जाता, आप बैठे हैं, ऐसी तेज गति हो जाती है। तो मन खेचरी चित्त चाचरी। चित्त के अंदर क्या होता? चिंतन होता। और चाचरी मुद्रा का क्या गुण है? चिंतन करके आप सब चीजें बना सकते, ज्ञान की बात। उसी प्रकार से महाराज में चित्त के अंदर जब चाचरी मुद्रा लग जाती तो ये सारी ज्ञान की बातें स्वतः ही प्रस्फुरित होने थी, चित्त में आ जाती है। अपने चित्त के अंदर आप नहीं विचार रहे, नहीं सोच रहे, पर फिर भी सारी चित्त में चाचरी मुद्रा के गुण से अणबे की वाणी बन जाती। मन खेचरी चित्त चाचरी, और समझ भूचरी जानो। अपने गट के भीतर समझ होती है, तो ऐसी समझ बन जाती है भूचरी मुद्रा लगने से कि सच्चा ज्ञान तो यही है। राम जी के नाम के सुमरण से जो सच्ची भक्ति तो यही है। भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई। दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर हो। तो ऐसी समझ भूचरी मुद्रा के माध्यम से विकसित होती है कि सच्चा प्रेम ये, और बाकी तो सब झूठे प्रेम। पांचवा प्रेम ये,
सच्चा प्रेम ये जो शब्द ब्रह्म के जागृत से भूचरी मुद्रा लगने से घट के भीतर विकसित हुआ, और ऐसी समझ विकसित हो गई भूचरी मुद्रा की, तो फिर भ्रम में नहीं पड़ता जी। उसके लिए सारे बार त्योहार कोई विशेष नहीं होते, हमेशा आनंद आठों पौर, सदा दिवाली संतदास आठ पौर आनंद। तो समझ भूचरी जानो, ऐसी समझ विकसित हो जाती है घट के भीतर सच्चे ज्ञान के प्रति। सार असार का उसे पता चलने लग जाता है कि क्या सार है, क्या असार है, क्या दूध है, क्या पानी है। संसार असार है और हरि का भजन सार है, ऐसी समझ विकसित हो जाती है, क्योंकि हरि के भजन से ही घट के भीतर ऐसा आनंद प्रस्फुरित हो रहा है, प्रेम उमड़ रहा है। तो समझ भूचरी जान कै सुखी राम अगोचर लिव है, तलब उन्मुनि ठाण। और महाराज बता रहे हैं कि अगोचर मुद्रा जो है सब जगह फैल जाती है, पूरे शरीर में लगती है, एक जगह नाभि में, लेकिन वो कहाँ तक फैल जाती है। इसी प्रकार से जब लिव लग जाती है, वो लिव भी परमात्मा तक पहुँच जाती है, वहाँ तक फैल जाती है लिव। अगोचर मुद्रा का क्या गुण है? ठेठ तक फैलने का। इस प्रकार से लिव जब लगती है तो लिवबंद भजन मोक्ष पहुंचावे। मोक्ष में पहुंचाने वाली कौन है? लिव है। लिव के बिना तो मोक्ष में नहीं जा सकते। कोट जतन लक जापता, पांच बस नहीं हुई, लिव ला गया सुखराम के सहजा ही सब बस। और लिव कब लगेगी? जब ऐसा निज नाम जागृत होगा, और निज नाम जागृत होकर कंठ कमल से आगे हृदय कमल से मधुसून से होते हुए नाभि में आएगा, तब लिव लगेगी। तो महाराज फरमाने कि अगोचर लिव है, अगोचर मुद्रा जो लगती है वो लिव है। अगोचर मुद्रा का गुण लिव लगाने का। तो ऐसी लिव लग जाती है, तो वो लिव लग जाने से फिर परमात्मा से ताड़ जुड़ जाता, संबंध बन जाता, और वो संबंध फिर टूटता नहीं। लिव लागी टूटे नहीं, उठ बैठकर काम, ऐसा स्थायी संबंध बन जाता, पक्का संबंध हो जाता कि उठ रहे बैठ रहे काम कर रहे खा रहे पी रहे सो रहे, फिर भी वो लिव लगी हुई है परमात्मा के प्रति, प्रेम का प्रकाश परमात्मा के प्रति। प्रेम भक्त सुखराम का बख्शी सतराम, प्रेम भक्त सुखराम का बख्शी सतराम। ऐसे सत्य राम जी ने ऐसी बख्शिश की है। और तलब उन्मुनि ठानो, उन्मुनि मुद्रा जब लगती है तो नाम लेने की तलब और बढ़ जाती है। ऐसी तलब लगती है किसी चीज़ की, किसी को कोई तलब लगे और वो चीज़ नहीं मिले तो बड़ा रह नहीं सके उसके बिना। तो हमारा भाई तलब उन्मुनि मुद्रा के अंदर ऐसी ध्यानस्थ वृत्ति बनती है, ऐसे ध्यान का आनंद आता है। नाम जो भीतर में चल रहा है उसका ऐसा आनंद आता है, तो वो छूटता नहीं। तलब का मतलब छूटे नहीं, ऐसे आनंद को छोड़ने की इच्छा नहीं हो, उठकर जाने की इच्छा नहीं हो, उसे तलब कहते। किसी तलब लगी हो किसी की, जैसे पानी की तलब लगी, तो जब तक पानी नहीं मिलता है तब तक उसे तलब लगी रहती। किसी भी चीज़ की तलब लग जाए तो इस प्रकार से फिर उसे छोड़ने की इच्छा नहीं होती तलब लगने के बाद। इसी प्रकार से महाराज फरमाए कि उन्मुनि मुद्रा जब लगती है तो उसके अंदर परमात्मा के प्रति तलब लग जाती है। ध्यान में इतना आनंद आने लगता है कि कहीं उठकर जाने की इच्छा नहीं होती, छोड़ने की इच्छा नहीं होती, और कोई कार्य करने की इच्छा नहीं होती, और कुछ सोचने विचारने की भी इच्छा नहीं होती है। पांचों सुर शांत होकर शीतल होकर ध्यान का आनंद लेने में लगे रहते हैं। शब्द रूप रस गंध स्पर्श में नहीं जाते हैं। ऐसे परमात्मा के ध्यान की, नाम की, आनंद की तलब लग जाती है। ऐसा उन्मुनि मुद्रा का। और उन्मुनि मुद्रा कहाँ लगती है? त्रिकुटी में लगती है, दोनों आँखों के बीच। और महाराज फरमा रहे हैं आगे, भजन खेचेरी ध्यान उन्मुनि सुरता गोचरे गाऊं, कै सुखे राम चाचेरी बिरह भरम भूचरी ढाऊं। देखो खेचरी मुद्रा से ही भजन बनता। उड़ने का मार्ग, वायु मार्ग कहाँ से प्राप्त होता? ये भजन की रीत घट में कहाँ से बनती? वो निज नाम जागृत हुआ, खेचरी मुद्रा लगी, और आठों पोर 32 घड़ियाँ भजन के आनंद में उड़ रहा है साधक। तो भजन खेचरी, जो भजन की रीत बनी है घट में, भजन का आनंद आ रहा है और वो उड़ रहा है आत्मचेतन निज नाम के साथ, वो भजन है। तो ऐसे भजन खेचरी, वो खेचरी मुद्रा का गुण भजन होना। और एक तरफ तो आत्मचेतन अपने निरंजन निराकार पद में ऐसे उड़ने का आनंद ले रहा है,
और मुखार बिंद भी भजन करने में लगा हुआ मुख्य स्थान पर। रसना भी चल रही है, चलाने की आवश्यकता नहीं है, रसना को रुके ही नहीं। ऐसा नाम मीठा लग रहा, नाम की मिठास आ रही है कि भजन मुख से भी बन रहा, आत्म चेतन से भी भजन हो। भजन खेचेरी ध्यान उन्मुनि मुद्रा कहाँ लगी है? त्रिकुटी में। तो यहाँ पर ध्यान लगा रहता है, ध्यानस्थ वृत्ति बनी रहती है। तो भजन खेचेरी ध्यान उन, भजन भी साथ हो रहा, ध्यान भी लग रहा उन्मुनि मुद्रा से। सुरता अगोचर गाँव, और सुरता कहाँ लगी हुई है? अगोचर मुद्रा। अगोचर मुद्रा का गुण फेल कर चले जाना सब जगह। तो महाराज पहले सुरता लगती है, तो सुरता कहीं भी जा सकती शब्द के साथ। तो अगोचर मुद्रा का गुण सुरता से कंपेयर किया महाराज कि सुरता अगोचर मुद्रा के समान है। सुरता पहले मन से किया था, और फिर ये सुरता अगोचर मन को खेचरी से किया था, और सुरता अगोचर गाँव सुरता का अगोचर मुद्रा से किया। कै सुखी राम में चाचेरी बिरे है, भरम में भूचरी ढाऊ। मतलब में चाचरी मुद्रा जब जागृत होती है, अणबे ज्ञान का जब प्रकाश होता है, तो विरह ठंडा हो जाता है, शीतल हो जाता है। पहले विरह खूब आता, जब परमात्मा मिल जाते घट के भीतर, तब फिर विरह शांत हो जाता अणबे ज्ञान के प्रकाश से। परमात्मा मिल जाते, जब तक मिलते नहीं तब तक तो विरह आता। विरह किसके गुण से आता? प्रेम के उमड़ने से। वो किसका गुण है? भूचरी मुद्रा का गुण। प्रेम हृदय में उमड़ उमड़ के आता, प्रेम का प्रकाश होता, वो भूचरी मुद्रा का गुण, उससे विरह आता। और लेकिन कै सुखराम चाचरी विरह भरम भूचरी ढाऊं, यह ढाना लगाया कि विरह कब ढाएगी और भरम कब ढाएंगे। चाचरी मुद्रा से विरह ढाएगा और भरम भूचरी मुद्रा से ढाएगा। भरम जो है संसार के प्रति, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं से सुख प्राप्ति की जो इच्छा रहती है, वो भूचरी मुद्रा लगने से, प्रेम का प्रकाश होने से वो भरम चला जाता। और चाचरी मुद्रा से अणबे के ज्ञान के प्रकाश से ये विरह समाप्त। और आगे महाराज फरमा रहे हैं, समय तो हो गया, बाकी निर्णय कल करेंगे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संता ने धन्य हो राम